सभी सनातनी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे बाबा कीनाराम। कीनाराम को तंत्र साधना में फर्स्ट अघोरी कहा गया है, जो मैं अपने पहले भी कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ, पंचमकार और जो आपका कौलाष्टक और कौलाचार में। तो कीनाराम जी सारे स्तर को पार कर चुके थे। अघोराचार, कौलाचार सब उनके लिए सब कुछ बराबर था। शमशान और घर और मिट्टी सब बराबर था। तो ये अघोर पंथ के सबसे बड़े साधक थे। और इनके जो परिचय के बारे में जितना भी बताऊं वो बहुत कम होगा। ये उत्तराखंड हिमालय में बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद कीनाराम जी जो है वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के शमशान पर जो है आपका रहने वाले अवघड़ बाबा कालूराम जो थे बाबा वहाँ पर थे हरिश्चंद्र घाट पर। उनको ये भी लोग कहते हैं, जैसा पुस्तकों में लिखा है, वह स्वयं भगवान दत्तात्रेय थे। और कुछ जगह ये भी लिखा है बाबा कीनाराम के बारे में कि वो साक्षात शैविज्म के शिव के उनके ऊपर अंश था, इनकारनेशन था। हालांकि मैं इसको पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत से बुक में बहुत सी चीज़ें लिखी होती है, कोई टिकट होता नहीं, न किसी संहिता में ऐसी बातें लिखी है। लेकिन फिर भी जो बहुत सी चीज़ें जो बहुत सी पुस्तक में लिखी उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये अवघड़ बाबा कालूराम के पास पहुँचे थे उत्तराखंड से तपस्या करने के बाद। कालूराम जी जो है वो अपने आप में बहुत बड़े अघोर थे, अवघड़ थे। और वो बड़े प्रेम से दाग किए हुए शव की बिखरी पड़ी खोपड़ियों को अपने पास बुला बुला कर चने खिलाते थे। सोचिए, खोपड़ी वहाँ पूरा बिखरा हुआ है कालूराम, और उसको जैसे आवाज देकर बुलाते रहे, उनको चने खिलाते रहे। कीनाराम को यह व्यर्थ का खिलवाड़ लगा। सोचिए, देखिए, एक मतलब दो अघोरी में क्या संवाद हो रहा है या क्या चर्चा हो रही है, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से खोपड़ियों का चलना बंद कर दिया। अब देखिए, कालूराम जो है वो खोपड़ी को बुला बुला कर चना खिला रहे हैं। अब कीनाराम को ये लगा है ये तो कुछ नहीं कर रहा है। वो इतने बड़े साधक खुद थे, अघोरी थे, कि वो अपने शक्ति से, सिद्धि शक्ति से खोपड़ी चलना ही बंद कर दिया। बट इट इज स्टॉप्ड, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल। और कालूराम was allowing just to move the कंकाल skeleton and skull of the dead body and around him and offering him the ग्रैम्पी चना, जो कहिए पीनट्स, जो भी कहीं खिला रहे हैं। कालूराम बहुत बड़े अघोरी थे। वो ध्यान लगाकर यह समझ लिए कि यह शक्ति केवल कीनाराम में ही है। इन्हें देखकर कालूराम ने कहा, भूख लगी है, मछली खिलाओ। अब देखिए कैसे गुरु शिष्य परंपरा होती है, कैसे आदमी एक दूसरे को टेस्ट करता है। आप अघोरी परंपरा में ये भी देखिए। कीनाराम ने गंगा तट की ओर मुख कर कहा, गंगिया, वो जो चंदौली के पैदाइशी थे तो थोड़ा भोजपुरी और लठमार भाषा उनकी थी। गंगिया, ला एक मछली दे जा। एक बड़ी मछली स्वतः पानी से बाहर आ गई। सोचिए, थोड़ी देर बाद कालूराम ने गंगा में बहे जा रहे एक शव को कीनाराम को दिखाया। अब देखिए, वो मछली बोले, मछली तुरंत इनके पास आ गई। फिर भी कालूराम को ये विश्वास नहीं हुआ, या और टेस्टिंग कर रहे हैं कीनाराम का। तो एक शव जो डेड बॉडी वाज फ्लोटिंग इन द गंगेज, उसको दिखाया जस्ट कि देखो। कीनाराम ने वहीं से मुर्दे को पुकारा, डेड बॉडी को पुकारा, और वह बहता हुआ किनारे आ लगा और उठकर खड़ा हो गया। द डेड बॉडी, द मोमेंट कीनाराम वाज आस्किंग हिम एंड कॉलिंग हिम, दैट डेड बॉडी केम नियर बाय टू दिस गंगेज एंड इमीडिएटली स्टूड अप। बाबा नाम कीनाराम ने उसे घर वापस भेज दिया, पर उसकी मां ने उसे बाबा के चरण सेवा के लिए ही छोड़ दिया। अब देखिए, बाबा कीनाराम तो उसको जिंदा कर दिए और उसको उसके घर वापस भेज दिए, लेकिन उसकी मां ने ना बोला कि भाई ये तो भाई प्रसाद उनका है, तो जा बेटा तू उन्हीं की सेवा कर, उन्हीं के पास रह। इन सब के बाद कहते हैं
कालू राम जी ने जो अघोरी थे अपने स्वरूप का दर्शन दिया और कीना राम को साथ कृंगकुंड, वही जो भदैनी जो 80 पर है कीना राम का स्थल है, सो कृंगकुंड भी कहते हैं, वाराणसी ले गए, जहां उन्हें बताया कि इस स्थल को ही गिरनार समझो। अब मैं गिरनार क्यों जब बोल रहा है, क्योंकि गिरनार की यात्रा वो किए थे, मैं इसका चर्चा करूंगा। समस्त तीर्थों का फल यहां मिल जाएगा। अब देखिए, कालू राम कीना राम को ये बता रहे हैं कि तुम गिरनार इसी कृंगकुंड को समझो और यहीं तुम तपस्या करो, इसी को अपना बता। तब से कीना राम उसी स्थान पर रहने लगे। अपने प्रथम गुरु वैष्णव शिवाराम जी के नाम पर उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, शिवाराम जी के गुरु नाम के पर। तथा दूसरे गुरु, उनके पहले गुरु तो ये शिवाराम जी जो वहां पर उन्होंने गिरनार में, और वहां पर उसका चर्चा मैं बताऊंगा। दूसरे गुरु अवघड़ बाबा कालू राम की स्मृति में कृंगकुंड, जो रविंद्रपुरी कॉलोनी वाराणसी बनारस ये शिवालय के पास है, पहला है। दूसरा रामगढ़ चंदौली उनकी पैदाइशी जगह है। देवल जो गाजीपुर में, और हरिहरपुर एक जौनपुर में जगह है। ये 4 अवघड़ गद्दियां कायम की। 4 जगह इन्होंने अपना अवघड़ का प्रमुख स्थान बनाया। और इन प्रमुख स्थानों के अतिरिक्त तकिया भी कितनी है, मतलब बहुत सी जगह, छोटी जगह उन्होंने उठाया। अघोराचार्य बाबा कीना राम का जन्म जो है सन 1601, जो मतलब कि आपका वाराणसी इन 1601 इन काशी। अब नाउ दैट डिस्ट्रिक्ट बिकम सेपरेट फ्रॉम वाराणसी, चंदौली। अघोर संप्रदाय के इनका जन्म हुआ था। ये भाद्रपुत्र शुक्ल को चंदौली के रामगढ़ गांव में अकबर सिंह के घर में पैदा हुए थे। 12 वर्ष की अवस्था में विवाह जो इनका हुआ, बट वैराग्य हो जाने के कारण इनका गौना नहीं कराया गया। जो हमारे जो इधर वाराणसी के ईस्टर्न यूपी के हैं, यहाँ एक शादी के बाद एक गौना प्रथा है, जो शादी के बाद विदाई नहीं होता है और कुछ समय बाद, कहीं 6 महीना, कहीं 1 साल, कहीं 5 दिन बाद गौना होता है। तो गौना नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, ये वहाँ अपना वैराग्य हो गया, तो देश के विभिन्न भागों का जो घूमते रहे, और घूमते घूमते ये पहुंच गए गिरनार पर्वत पर। ये चले गए गुजरात में। कीना राम सिद्ध महात्मा थे और उनकी जीवन की अनेक चमत्कारी घटनाएं हैं जो हम सब जानते हैं। और पूरा, और ये 170 ईयर्स सोचिए जिंदा रहे हैं, 170 साल। और इनका जो सन 1769 में ये काशी में, मतलब जो कीना राम जी समाधिस्थ हो गए, मतलब ब्रह्मलीन हो गए, आप समाधिस्थ जो भी कहिए, वो हो गए। और इसका जो भारतीय संत परंपरा के एक प्रसिद्ध जो इनकी यश सुरभि प्रवृत्ति काल में भी संपूर्ण भारत में फैल गई थी। और बचपन से ही इनमें आध्यात्मिक संस्कार अत्यंत प्रबल थे। तत्कालीन रीति के अनुसार भी ये जो है 12 वर्ष की अल्पायु में ही रहते हुए भी इनको जो है वहाँ पर चले गए घूमने फिरने सब जगह। और पूरा सनातन धर्म में मृत संस्कार के बाद दूध भात एक कर्म कांड होता है। सोचिए, ये उन्होंने अपने क्या होता है हठ पूर्वक माँ से मांग कर दूध भात खाया। ये जो एक ट्रेडिशन होता है कि मरने के बाद दूध भात एक कर्म कांड है। अब बाबा जी कीना राम क्या के दूध भात खाने के अगले दिन सवेरे ही उनकी वधू के देहांत का समाचार आ गया। सबको आश्चर्य हो गया कि इन्हीं पत्नी की मृत्यु का पूर्वाभास कैसे हो गया। देखिए, अघोर पंथ के ज्वलंत संत के बारे में एक कथानक प्रसिद्ध है, जो है कि एक बार काशी नरेश अपने हाथी पर सवार होकर शिवाला स्थित आश्रम जा रहे थे। उन्होंने बाबा कीना राम के तरफ तलखी नजरों से देखा। तत्काल बाबा कीना राम ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सुन, चल आगे। इतना कहना था कि दीवाल चल दिया और काशी नरेश की हाथी के आगे आगे चलने लगा। सोचिए, वो बोल रहे हैं चल आगे, और जो दीवाल, सड़क की जो रोड की दीवार चलने लगा, और काशी नरेश की हाथी जो है उसके
आगे आगे चलने लगा। तब काशी नरेश को अपने अभिमान का बोध हो गया और तत्काल बाबा कीनाराम जी के चरणों में गिर गए। अब ये जो निकल गए थे घर से घूमते फिरते, गाजीपुर जो बलिया जिले में भी, ये वहाँ कामेश्वर धाम में भी रामानुज संप्रदाय के संत शिवाराम के सेवा में पहुंचे थे। कुछ समय वहाँ दीक्षा देने के बाद वो पूर्व महात्मा जी ने उनका परीक्षार्थी लेकर के गंगा तट पर चलने को कहा। वहाँ शिवाराम जी की पूजना थी, जो मैं बताया, पहले गंगा तट पर कुछ दूर पहुंचकर रुक गए थे और गंगा जी को झुककर प्रणाम कर गए। जब उन्होंने सिर उठाया तब देखा कि भागीरथी का जल बढ़कर इनके चरणों तक पहुंच गया। सोचिए, जो कहा गया ना, ललना गुड़ पलना नजर आते हैं, तो ये चीजें सिद्ध होती है बाबा कीनाराम के ऊपर। इन्होंने किशोर कीनाराम को असामान्य सिद्ध माना और वहीं तब मंत्र दीक्षा दी। जो पहले इनके गुरु जो है, इन्होंने उसको देख करके शॉक्ड हो गए, नहीं उनको गुरु मंत्र दिया। अब इसके बाद कामेश्वर धाम में साधना के दौरान बाबा कीनाराम प्रतिदिन डेली मध्य रात्रि में कारों से पैदल चलकर, ये करीमुद्दीनपुर है, कष्टहट्टी भवानी मंदिर जो वहां पर है गाजीपुर के पास, पहुंचकर दर्शन करते थे और भोर होने से पहले वहां जो कारो जहां उनका आश्रम था, वहां पहुंच जाते थे। बाबा कीनाराम की माता जो है, जो उनकी आप बहुत वृद्ध और कलप रही थी इन सब चीजों देख करके। एक और जो पुस्तक में लिखा है कि वो घूमते घूमते जो है नैडी गांव पहुंचे, पूरा गांव के बगल में था, जहां एक वृद्धा बहुत रो कलप रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसके एकमात्र पुत्र को बकाया लगान के बदले जमींदार के सिपाही पकड़ ले गए। कीनाराम जी ने वृद्धा के साथ जमींदार के द्वार पर जाकर देखा कि यह लड़का धूप में बैठा है और जमींदार से उसे मुक्त करने का आग्रह किया, वो व्यर्थ गया, वो सुना नहीं उनकी बात को। तब कीनाराम ने जमींदार से कहा, जहां लड़का बैठा वहां की धरती खुदवा ले और जितना तेरा रुपया है वहां से ले ले। हाथ दो हाथ जो है जमींदार खुदवाया गहराई करने पर, वहां शेष रुपए पड़े देख करके सब स्तंभित हो गए, शॉक्ड हो गए। एवरीवन गॉट शॉक्ड जस्ट बाय digging 2-3 feet of the land and plenty of money was there। बुढ़िया ने वह लड़का कीनाराम जी को ही सौंप दिया और उसको तुरंत वो जमींदार ने उसको मुक्त कर दिया था। अब बीजाराम उसका नाम था उस लड़के का, और जैसा कि पुस्तकों में लिखा है, बहुत सी जगह लिखा है कि संभवतः कीनाराम जी के शरीर त्याग पश्चात जो उनका क्रिमकुंड है जो रविंद्रपुर कॉलोनी में, उनके मठ की गद्दी पर वही अधिष्ठित हुआ। अब इसके बाद जो गिरनार की यात्रा के बारे में थोड़ा जिक्र करना जरूरी। गिरनार दत्तात्रेय भी वहां पर थे और जो कीनाराम जी को दत्तात्रेय के स्वयं दर्शन हुए थे, जो रौद्र के बाद अवघड़पन के द्वितीय प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि परम सिद्ध अवघड़ को भगवान दत्तात्रेय के दर्शन गिरनार पर आज भी होते हैं। अब वर्तमान काल में जो है कीनाराम अवघड़पंथी परम सिद्धों की 12वीं पीढ़ी यहाँ पे जो है, अघोरेश्वर भगवान राम को भी गिरनार पर्वत पर ही दत्तात्रेय जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। अवधूत भगवान राम का जो यहाँ पर मुगल सराय के पास है, उनको भी गिरनार पर्वत पर दत्तात्रेय जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। गिरनार पर्वत के बाद कीनाराम जी बीजाराम के साथ जूनागढ़ पहुंचे। अब देखिए, गुजरात में जूनागढ़ का काफी कई जगह चर्चा में किया हूं, और गिरनार पर्वत के बाद से जूनागढ़, वहां भिक्षा मांगने के अपराध में उस समय के नवाब के आदमियों ने बीजाराम को जेल में बंद कर दिया। तो वहां रखी 981 चक्कियों में से, जिनमें से अधिकतर पहले से ही बंदी साधु चला रहे थे, एक चक्की इनको भी चलाने को दे दिया। जो आटा चक्की पीसते हैं ना पहले, और इन द जेल जो सब एंशिएंट टाइम में से होता रहा जेलों में, कीनाराम जी ने क्या किया, सिद्धि बल से यह जान लिया और दूसरे दिन स्वयं नगर में जाकर भिक्षा मांगने लगे। वो भी उसको भी कारा जेल में भेज दिया वहां का नवाब ने, जूनागढ़ का, और उन्हें भी चक्की चलाने के लिए कहा। बाबा ने बिना हाथ लगाए चक्की चलने को कहा, किंतु यह तो उनकी लीला थी, चक्की नहीं चली।
तब उन्होंने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाकर चक्की पर मारी। अब देखिए, वो एक लकड़ी को मार रहे हैं, आश्चर्य की सब के सब चक्कियां, जितनी 981 चक्कियां अपने आप चलने लगी। अब ये जब न्यूज़ जो पूरे जूनागढ़ में फैला, नवाब को मालूम चला, राजा को, तो सब नवाब भी बड़े शॉक्ड हो गए और वो बाबा कीनाराम से क्षमा मांगा, माफ़ी मांगा। फिर उसके बाद बाबा के अनुसार जो आदेश दिया कि उस दिन से जो भी साधु महात्मा जूनागढ़ में आएगा उनने बाबा के नाम पर 2.5 पाव आटा रोज दिया जाएगा। देखिए, ये बात बाबा कीनाराम ने उस जूनागढ़ के नवाब को बोला। अब नवाब जो इस परंपरा को, इस वंश परंपरा को भी बाबा के आशीर्वाद से ही चलाए। तो ये सब चीजें जो उनके बारे में ये प्रश्न उठता है कि बाबा कीनाराम में इतनी शक्तियां कहाँ से थी। तो देखिए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पर जाके गिरनार, फिर जूनागढ़, फिर आके वाराणसी में, और कालूराम उनके दूसरे गुरु। अब ये प्रश्न सबसे पहले हम सभी के मन में उठता है कि अवघड़ कौन है। अवघड़ मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन अवघड़? अवघड़ जो है संस्कृत रूप अघोर, अघोर शक्ति का मतलब है, अघोर से ही अवघड़ बना है। शक्ति का साधक होता है। चंडी, तारा, काली, यह सब शक्ति के ही रूप हैं। हम सब जानते हैं, 10 महाविद्या में भी और 9 दुर्गा में भी इन सब का जिक्र कर चुका हूं मैं। और यजुर्वेद के रुद्राध्याय में भी रुद्र की कल्याण मूर्ति को शिवी की संज्ञा दी गई है। शिवा को भी अघोर ही कहा गया है या अघोरा कहा गया है। अब देखिए, अघोरी संप्रदाय तो है ही, शिव को भी उसमें रुद्राध्याय में अघोरा कहा गया है। शिव और शक्ति संबंधी तंत्र ग्रंथ यह प्रतिपादित करते हैं कि यह दोनों भिन्न नहीं, एक अभिन्न तत्व हैं। अब देखिए, अघोरा 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 लोग अब सुनकर डर जाते हैं, आम जस्ट गृहस्थ के लोग और जनरल एवरी इंडिविजुअल्स गेट स्केयर्ड, ओ इज अघोरा, अघोर शक्ति, अघोरी जो होगा बिल्कुल ऐसा होगा वैसा होगा। बट क्या है, रुद्र अघोरा शक्ति से संयुक्त होने के कारण ही शिव है। और इसका मैं और जब बताना चाहता हूं कि हमारे लिए यहाँ पर्याप्त है इतना ही जानना कि बाबा कीनाराम ने इसी अघोरा शक्ति की साधना की थी। मीन्स व्हाट? मीन्स वो शिव शक्ति की साधना की थी। ऐसी साधना के अनिवार्य परिणाम स्वरूप चमत्कारी दिव्य सिद्धियां अनायास प्राप्त हो जाती हैं। अब शिव के अघोरा शब्द, अघोरा रूप का उन्होंने सिद्धि की साधना किया और उन्हें सारा सिद्धि मिला। और ऐसे साधक के लिए असंभव कुछ भी नहीं रह जाता, वह परमहंस पद प्राप्त होता है। कोई भी ऐसा सिद्ध प्रदर्शन के लिए चमत्कार नहीं दिखाता। मैं पहले बोल चुका हूं, जो साधक होगा, जिसको सब कुछ आता होगा, ही विल नेवर डू ऑल दिस ड्रामा, लब 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 नहीं दिखाएगा। कुंभ में जाकर, यहाँ जाकर, वहां जाकर उल्टा लेटना, खड़ा लेटना, वो बिल्कुल उसकी जो है भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। वह प्रचलित सांसारिक मान्यताओं से बंधकर नहीं रहता है। सब कुछ का अवधूनन कर, उपेक्षा कर ऊपर उठ जाना ही अवधूत पद प्राप्त करना है। अब देखिए, कहने क्या मतलब है कि जो अघोरा होगा, जिसको सब सिद्धि मिल जाएगा, वो इन सब चक्करों में पड़ेगा ही नहीं कि मुझे ये शो करना है, मुझे ऐसा दिखाना, वैसा दिखाना। बाबा कीनाराम, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, अघोरी जो हैं सबसे बड़े, उन्होंने कई बुक लिखा है और जो अघोर सिद्धांत पर, अघोराचार पर, उस बुक का नाम है कुछ का विवेक सार, राम गीता, राम रसल और उन्मुनि राम। अब सोचिए, ये सब किताब भी जो लिखा है, और इसको जो सबसे ज्यादा एथेंटिक ट्रीटीज जो अघोरा पंथ के, जो अघोरी जो जिसको सीखने जानने की ललक हो, उनका उसमें विवेक सार जो पुस्तक है, उसको कोई भी पढ़ करके बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिसको इसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए। और इनका जो रविंद्रपुरी में जो है, इनका जो आश्रम है या सबसे बड़ा हेडक्वार्टर्स है, और ये जो
शैविज्म के जो माने जाते हैं पूरा फॉलोवर जो वहाँ बहुत आते हैं। और इसके जो और कई जगह मैं बता चुका हूँ ना कि बाबा के जो है 17th सेंचुरी सिटी कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, जो इसको बोलते भी लोग हैं। कई जगह इसके बारे में जिक्र भी किया है। और मेनी फॉलोअर्स इन डिफरेंट इन इट, एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन, टेम्पल, बट ऑफ दिस सेक्शंस देयर इज Aghor sect and the followers of this sect are known as Aghori. Aghor sect is a branch of Shaiv, that devotee of Shiva. Tantra, Shaiv Tantra, a religious treatise supposed to be compiled by Shiva, containing mystical formulas for the attainment of supernatural powers. मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि बहुत से लोगों को मेरी हिंदी उनको नहीं समझ में आती है। तो सुपर नेचुरल पावर्स मीन्स व्हाट, सिद्धियाँ, जो उनको सब सिद्धि मिली है वो अघोर पथ के जो है शैविज्म का ही एक ब्रांच है, शिवा तंत्र, शैव तंत्र में उसको करने से सुपर नेचुरल पावर्स की सिद्धियाँ मिल जाती है। It has written also in the Vedic literature, the word Aghora has been used at many places in reference with the Lord Shiva. The devotees of Lord Shiva's Aghor form are known as Aghori. Baba Kinaram was a saint of Aghori sect. He had infinite disciples and he had such an impact on his disciples that today his disciples called themselves as Kinarami. मतलब उनके जो शिष्य हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, वो अपने आप को कीनारामी बोलते हैं। अब देखिए, जैसे होता है ना, बहुत से जो बड़े बड़े का नाम से जो फॉलोअर होते हैं तो अपने नाम के आगे उनको लगा देते, तो अपने आप को कीनारामी बोलते हैं। और ये बाकी उनके बारे में जितना भी चर्चा करूं सब कम ही होगा। और इतना ही बस मेरा है कि इनका जो भी साधक अगर थोड़ा सा भी उनको अघोर पंथ के बारे में जानने की इच्छा है या जानना चाहते हैं तो इनका जो कीनाराम का स्थल है, रविंद्रपुरी कॉलोनी में क्रीम कुंड जो है उनका समाधि स्थल है, और ये सब जगह जाके अंदर देखें। बहुत ही जो स्थान है, बहुत ही सिद्ध स्थान है, बड़ा शांति मिलता वहाँ पर है। एक जो उसका अखंड धुनी जो चलता रहता है, बर्निंग होली फायर जो है, वो भी कीनाराम के जो उनका है बर्निंग होली फायर बोलते हैं, अखंड धुनी बोलिए। बहुत ही एक विरल चीज़ है देखने के लिए। और कीनाराम जी के बारे में मेरा छोटा सा प्रयास है आपको बताने के लिए। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। फिर कभी किसी मुद्दे मिले, तब तक के लिए नमस्कार।